हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ चाहता है और उनका एक्शन क्या हो सकता है। आज की एनर्जी के हिसाब से, अभी की एनर्जी के हिसाब से आज उनका एक्शन भी चेक करेंगे। ऐसा हमें बनाते बनाते फील आया तो दे देंगे। ठीक है, एक दो कार्ड क्या एक्शन लेंगे या क्या सोच रहे हैं वो भी देखेंगे। सोचने के साथ फीलिंग, जो भी ओवरऑल जो भी जैसा भी रहेगा सब चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या सोचते हैं जब कभी भी आपके लिए आपका ध्यान आता है या आ रहा है, या कभी भी देखो अगर कोई लाइफ में है तो पूरा निकाल तो सकते नहीं हैं। ठीक है, और तो देखेंगे। तो चलिए बता दूं, हर रीडिंग जेंडर और कलेक्टिव होती है, ये भी है। और जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना लगे कि आपके लिए है, आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है, आपके स्टोरी से मैच कर रहा है, आपके लाइफ से मैच कर रहा है, उतना आप लोग ले लें। और उस पर भी लेने के बाद भी पॉजिटिव रहें। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ, देखें, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें। कोशिश ही है जो इंसान के हाथ में होता है। ठीक है, और पॉजिटिव रहें और जो भी चीज़ें हैं उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसा भी सिचुएशन है, जैसा भी है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही डाउनलोड आ रहा है तो काम करते रहें अपने ऊपर। और ये कलेक्टिव रीडिंग के भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, पॉजिटिव रहने के लिए रहें, अपने आप को एनर्जी बूस्ट करने के लिए, गुड थिंकिंग में, गुड फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए करें। ठीक है, लेकिन सेल्फ कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होता है। राइट, तो चलिए बताएं ऑल गुड एनर्जी। जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, जो भी आए हैं, जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका भी नाम लेके, जिनको भी याद करके, जिनके बारे में सोच के रीडिंग तक आए हैं, बताएं कि उस पर्सन का ओवरऑल क्या चल रहा है। ओवरऑल क्या चल रहा है आपको लेके देख रही हूँ दिशन, यानी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट में आपके पर्सन आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में जब कभी भी जिक्र होता है तो दिशन, यानी कि कितने भी अंधेरे में रहें, इनको एक उजाला का मतलब एहसास होता है। यानी कि आप इनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएटर रहे हैं। क्रिएटर मतलब क्रिएट किए हैं, दिए हैं, उत्पत्ति किए हैं आप इनके लाइफ में। तो आपने अच्छा रोल अदा किया है। ठीक है, तो और देखते हैं क्या कुछ है इनका। ओके ओके, तो ये कहीं फंस गए हैं। राइट, हो सकता है आपने इनको समझाया हो, सिखाया हो, कुछ भी किए थे इनको कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ट्रैप हो चुके हैं और इनको लगा नहीं था कि ये ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अब पूरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बोलते बोलते हैं ना, हिम्मतें मतलब मदद बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो इंसान अपनी रक्षा करता है, अपने ऊपर काम करता है, अंतिम सांस तक करता है, तो ये कहीं फंस चुके हैं। थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा जगह जहाँ की नेगेटिविटी है। ध्यान रखना, जब इंसान, यानी कि इस पर्सन का कुछ अच्छा समय, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। जब ये बुरे समय के लोगों में रहते हैं लोग, तो याद करते हैं अच्छे को, और आप इनके अच्छे निकले। ठीक है, दिशन, आपका रिलेशनशिप इनको एक पॉजिटिविटी दे रही है, कहीं अंधेरे में एक रोशनी का काम कर रही है। ध्यान रखना है, और इनको लग रहा है कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा। नाइट ऑफ कप्स, यानी कि मुसीबत में हैं, दर्द में हैं, परेशान हैं, फंस गए हैं, यानी कि लेसन सीख रहे हैं, यानी कि कुछ सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? द एम्प्रेस। आप दर्द, कष्ट दूर, मतलब ऐसा लगता है कि आप ब्लेम गेमिंग नहीं किए हैं, गेम नहीं खेले हैं। अगर आपको बोल दिया तुम ऐसे हो, तो आप ये देखेंगे कि मुझे किसी ने क्यों कहा कि तुम ऐसे हो। तो अगर थोड़ा बहुत भी है तो अपने ऊपर काम कर लेते हैं। तो आपने अपने ऊपर काम किए हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी आप डिवाइन सोल नज़र आ रहे हैं। और सर्व धर्म को, सभी धर्म को आप रिस्पेक्ट देते हैं, सभी तरह के लोगों को आप रिस्पेक्ट देते हैं, सभी तरह के पशु पक्षी जो भी चीज़ें हैं। एम्प्रेस जो है ये
हर राशि, हर कैटेगरी, हर धर्म को रिस्पेक्ट करने वाले, अपने जिस धर्म के आप मानते हैं, जिस धर्म के मतलब में हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उन पे आपका एक अटूट विश्वास है, गहरा विश्वास है। आपने कहा था शायद कोई बात कि कर भला तो हो भला, समथिंग लाइक दैट, ऐसा शब्द आ रहे हैं मुझे। तो जो जैसा करता है उसको मिलता है, तो आप निकल गए, ठीक है। आपको लगा कहीं तो नाइट ऑफ सोर्ट्स, इस पर्सन को बहुत प्यार आ रहा है आपकी तरफ, आना चाहते हैं ये पर्सन, बहुत तेज़ी से प्यार लेकर आना चाहते हैं। लेकिन आपका जो जगह है, आपका जो जैसे पहले क्या था ना, आप हर समय इनके लिए अवेलेबल रहते थे, यानी कि जब भी आएंगे, सुबह को आएंगे, शाम को आएंगे, दिन को आएंगे, रात को आएंगे, जब भी फ़ोन करेंगे, घंटों घंटों करेंगे, जब कहीं भी आप तैयार रहते थे। इनफैक्ट आप पहले से तैयार रहते थे और वो जान के लेट आते थे ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन, मतलब आपको परेशान कर सके, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि कैसा लगता है कि जब कोई किसी से मिलना चाहे और कोई कह दे कि बहुत बहुत प्यार से कह दे कि सॉरी इस वक्त मैं बिजी हूँ, ठीक है ना, फिर कभी हम इसके बारे में बात करेंगे या कभी मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है यहाँ पे। बड़ा प्यार से, बड़ा ग्रेसफुली आप बोल के कि नहीं सॉरी इस वक्त, मतलब सॉरी शब्द ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, सॉरी इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ, कहीं काम है, मतलब एक क्या कहें, मतलब ना लपेट के मारने वाले, कंबल में लपेट के मारने वाले, ठीक है, बड़ा प्यार से मारने वाले कि भाई थोड़ा बिजी है, अब हम पहले की तरफ फ्री नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, घर बाहर देखना पड़ता है ना, अपने आप को देखना पड़ता है, लोगों का बहुत ट्रस्ट है, काम मेरे सीनियर का ट्रस्ट है, घर परिवार वाले का ट्रस्ट है, सोसाइटी वाले को ट्रस्ट है, उसको मेंटेन करना पड़ता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा प्यार से सामने वाले को उनकी जगह दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं इतना चेंज कहाँ, तो आप इनके लिए पागल रहते थे, कुछ भी करके आने के लिए तैयार रहते थे, और अब कि ये इतने तेज़ी से आना चाहते हैं और आप जो कह रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं। तो इनका माइंड सेट आपके लिए हमेशा 24/7 दिमाग में घूमता रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि आप इतना बदल जाओगे नहीं सोचे थे, है ना, तुम इतने बदल जाओगे ऐसा मतलब नहीं सोचे थे। तो किसी को लग रहा है कि शायद आप बदल गए, लेकिन ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आप नहीं बदलते तो लोग आपको ऐसे ही यूज करते रहते हैं। इसीलिए इंसान को अपनी गलती से सबक सीखना चाहिए, सामने वाले पे ब्लेम गेम कम करना चाहिए कि तुमने किया, ये किया, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरे बार शरीफ व्यक्ति या ब्रिलियंट व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति या कुछ नॉलेजेबल व्यक्ति, जैसे अभी मान लो कूड़ा कचरा पड़ा है, कहीं जा रहे हैं कीचड़ पड़ा है, तो आप वहाँ से खुद भी नहीं जाओगे, बचना नहीं पसंद करोगे, गाड़ी है तो भी लेके नहीं जाओगे, वॉकिंग में है तो भी लेके नहीं जाओगे। अगर कूड़ा कचरा कुछ भी जूते चप्पल में लग गया है या गाड़ी में, तो आप बाहर क्लीन करके आओगे, क्योंकि आपको पता है ज़रूरी था, लग गया, क्लीन कर लेंगे। तो ऐसे लगता है कि आप इतने शरीफ थे कि इनकी गंदगी को कैसे साफ़ करना है, इनका माइंडसेट कैसा है, बहुत अच्छे से पढ़ के एक्सपीरियंस करके, हो सकता है अब आप लोगों को बता रहे हैं, या लोग समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में आपको देख के बहुत लोग कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेसन सीखा है और सिखा रहे हैं। अब इनके माइंड में क्या चल रहा है, ओ गॉड, देखो माइंड में क्या चल रहा है, दी हैंगमैन, ठीक है। तो सब मेजर अरकाना है, दी सन मेजर अरकाना है, दी मून मेजर अरकाना है। तो टेंशन है इस पर्सन को, डिप्रेशन है, रिग्रेट है, कहीं फंस गए हैं, वहाँ से निकलना है। देख लो दी हैंगमैन, फंस गए हैं, निकलना है, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं, आपको आता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर इन्होंने आपको डाले थे तो आपका एक्सपीरियंस होल्डर है, आप इनको बता सकते हैं, तो आप इनको इंटरटेन करने के मूड में नहीं है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स बच्चे को छोड़ देते हैं, जाओ थोड़ा सा टीचर से भी डांट पिटाई खाओ, थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, थोड़ा सा ऐसे मिलेगा, सुधर जाओगे। लगता है इस वक्त यूनिवर्स भी नाराज़ है, आपने बहुत चांस दिए हैं, उस चांस का इन्होंने बहुत मिसयूज किए हैं, इसीलिए जो है टाइमिंग इनका बहुत लेसन सीखने वाला है, एक बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं, ठीक है। और उस बुरे समय में आप है जो इकलौता इनको एम्प्रेस के नज़र में आ रहे हैं। मतलब एम्प्रेस यानी कि करुणा, दया, माया, अंडरस्टैंडिंग, समझदार पर्सन,
के नज़र में आ रहे हैं, बहुत फेमिनाइन एनर्जी आपके पास में, ठीक है। लोग आपको हो सकता है, देखो शक्ति स्ट्रेंथ भी आपका देख रहे हैं, मतलब एक इतना 8 स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस, अगर दोनों मिल जाए तो क्या बात है, ठीक है। तो आप में वो शक्ति है, आप में वो भक्ति है, आप में वो बात है, आप में वो तरीका है कि हम अगर भरोसा किए हैं, अब आपको अपने काम पे भरोसा है और अपने ईमान पे और ऊपर वाले पे भरोसा है, जब ये और हार्ड वर्किंग पे, तो जब ये चीज़ें साथ चलती है तो सिचुएशन जैसा भी है आते हैं ऊपर वाले और ये देख रहे हैं। इस वक्त इनको लग रहा है कि यार यहाँ से आपने कैसे दूरियां तय की हैं, ठीक है। तो जब इंसान स्टक हो जाता है, हो जाती है, जब कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तब सोचते हैं क्या क्या घटनाएं पास्ट में घटी, कैसे आपको ट्रीट किए, कैसे बदतमीजी किए और आपने उलट के आंसर करना, लड़ाई झगड़ा करना, आप अपने आप को निखारते चले गए। आपको पता था इनके पास जाके अपना टाइम ही वेस्ट करना है, ठीक है। और बताएं क्या चल रहा है माइंड गेम इनका, तो आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि थर्ड पार्टी थी और आग निकल रहा है दिल से। एक बीपी बहुत हाई हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है, क्योंकि अगर एक मास्कुलिन एनर्जी, हैंगमैन मास्कुलिन एनर्जी एंड 8 ऑफ सोर्ड्स अगर हम देखें तो अगर मैनिपुलेटर थे, गैमलर थे, ब्लैक मैजिक करते थे, किसी तरह की एनर्जी को यूज करते थे, सब लोग अपने अपने तरीके से ले लें। जिनके पर्सन ब्लैक मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक, जिनके पर्सन या फैमिली वाले मैनिपुलेटर हैं, गेम खेलते हैं, समाज में सोसाइटी में नीचे दिखाते हैं, मतलब जो जैसे हैं वैसे ले लें। थर्ड पार्टी 101% था, थर्ड पार्टी की तरफ भागे हैं, इस वक्त इनको छुरे दोनों तरफ से लगे हैं। आपने अपना हाथ खींच, ये अपना हाथ छुड़ा के आप से गए, आपने अपना हाथ कंट्रोल करके अपने आप में चले गए, काम करने लगे। अब इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जहां आपको एक जो ब्लाइंडली ट्रस्ट था, आपका भरोसा, आप जो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली करते थे, अंधा होके करते थे, आपको पनिशमेंट मिलना था, क्योंकि पनिशमेंट मिला है, टूटे हैं, गिरे हैं, तड़पे हैं, रोए हैं, बहुत हाथ पैर मारे होंगे, लेकिन फिर अपनी हिम्मत को उठाए हैं, दिल को समेटे, दिमाग को समेटे, उठे, काम किए, गए। तो आप बोलते हैं ना, आप लोग सक्सेस को देखते हैं, लोग सफलता को देखते हैं, इसके पीछे का दर्द, इसके पीछे का मेहनत नहीं देखते हैं। तो इस वक्त आप इनको एक बहुत ही मतलब क्या बोले, प्रॉब्लम सॉल्वर, हार्ड, सुंदर नेचर, अच्छा, ऐसा कुछ नज़र आ रहे हैं आप इस पर्सन को, ठीक है। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ से लेते हैं तो ये 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई थी, थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश हुआ, डिस्टेंस आ गया, आप लोग डिटैच हो गए, जो भी था जैसा भी था, कार्मिक पर्सन को झेले होंगे, कोई भी था, जिस तरह का भी पर्सन था। देखो रिश्ते जो होते हैं ना, पिछले जन्म के बहुत सारे रिश्ते के आधार पे होते हैं, पेरेंट्स, ब्लड रिलेशन के रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, गुरु, मेंटोर, बच्चे एंड पार्टनर ऑल्सो। पार्टनर भी ऐसा ही कुछ होता है, होती है, और बच्चे का, पेरेंट्स का एंड पार्टनर का बहुत बड़ा भूमिका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन गिरते पड़ते आपके एक एक गुण को कॉपी कर रहे हैं। अगर हम कहें तो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपकी तरह कॉपी कर रहे हैं, गिर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, गिर रहे हैं। एक आशा है, एक उम्मीद है कि हम मेहनत करते रहेंगे और एक ना एक दिन तो हम आपके जैसे बनेंगे। तो अभी ये दिमाग में चल रहा है। तो नेगेटिव से जब इंसान 0 में आ जाता है तो 0 से फिर प्लस में भी चला जाता है, ध्यान रखना। ये पर्सन 0 में आ चुके हैं। हैंगमैन से लेके, नेगेटिव से लेके, मतलब हिम्मत करके गिरते पड़ते सिचुएशन को देखते हुए 0 में आने की कोशिश कर रहे हैं। 24/7 आप जो बोलते थे, आप जो किए हैं, शायद आपको ये अब फॉलोवर हैं, सीधी सी बात है, ये आपके फॉलोवर हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपका जो भी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो मे भी नेगेटिव से 0 में आए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड बहुत ज़्यादा है। लियो है, मीन, पाइसिस है, मीन है ना। और देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखो फिर अगेन दिमाग बहुत डिस्टर्ब है इस पर्सन का, माइंड बहुत है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको हराने के लिए, गिराने के लिए बहुत गेम खेले हैं, ठीक है।
और गेम खेल के कुछ ऐसा जा रहे थे, आपने पकड़ लिए इनको, वो चीज़ शायद रिश्ते को सुधार नहीं पा रहा है, वो चीज़ रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट नहीं दे पा रहा है। क्योंकि देखो द डेविल, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ भी चीज़ जो बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, जो ऑब्सेशन है, इंटीमेसी वगैरह की है, केवल अपने मतलब के लिए आपको आए हैं, यूज किए हैं, यूज एंड थ्रो वाला जो सिस्टम था, जो भी चीज़ें था यहाँ पे, ज़रूरत पड़ने पर आप अवेलेबल रहे, आ गए। अभी लग रहा है आप अवेलेबल क्यों नहीं है भाई, कहाँ फंस गए, कहाँ चले गए, कौन मिल गया, तो यहाँ आपका महसूस हो रहा है। ठीक है, और बताएं, और बताएं, और बताएं। एश ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर परमात्मा का, एंजल का, यूनिवर्स का हाथ है। एश ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप जो सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, गिरते, लड़खड़ाते, पढ़ते। इस पर्सन को एहसास हो रहा है, हो सकता है आपने डिस्कस किए, अपने सपने शेयर करते हैं ना कि हम ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसका ऐसा होगा, तो आपने कुछ अचीव किए हैं, बेशक छोटा हो लेकिन अच्छा हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं और परमात्मा का साथ रहा। इनकी नेगेटिविटी से तो आप निकल गए। ठीक है, इनकी नेगेटिविटी से निकलने के लिए कोई ऐसा चीज़ जो आपने मतलब कहते हैं ना अपने वीक पॉइंट पे काम किए हैं और अब इनको टाटा बाय बाय आपने कह दिए हैं फाइनली। और बताएं क्या है? तो नॉस्टैल्जिया, बार बार पास्ट में जाओ, सोचो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये चीज़ भाई इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, कि अगर हो सकता है थर्ड पार्टी है तो पहले इनके एक्स रहा होगा, रही होगी, उसके बारे में आपके साथ थे तो सोचते थे, आपके पास आते थे, काम निकल गया, टाटा बाय बाय बोल के चले जाते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा है कि जब आप नहीं है तो अब आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, कोई इनका वो था, क्या कहते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है इस पर्सन को, कुछ जो बचपन से ऐसे करते आए हैं, किसी ने छोड़ा है, कोई गंदी हैबिट है, किसी भी तरह का एडिक्शन है, सामने वाले को हराना है, हमें जीतना है, ये चीज़ इनको कहाँ ले गया, एक लंबा, उसमें क्या कहते हैं, लंबा मतलब सो नहीं पा रहे हैं, बीमार, मैंने पहले बोली, रिग्रेट, पछतावा, अफसोस, ये जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें ना, क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। सीधी सी बात है, देखो जब भी आपके तरफ, ये कार्ड में देखी नहीं थी, जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करे, एश ऑफ वॉन्ड्स, तो परमात्मा इनको, इनकी असली शक्ल, असली चेहरा इनको दिखा देता है। क्या दिखाते हैं कि तुमने इसको, मतलब जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसके फीलिंग्स को नहीं देते हैं। अब जाते रहो, सोचते रहो, तड़पते रहो, फेमिनाइन एनर्जी की कीमत को समझो। ठीक है, कोई बहुत परेशान है, तड़प रहा है, तड़प रही है, और हो सकता है आप सारे कुछ जान रहे हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोली, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पूरे 12 के 12 राशियाँ जो हैं यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, बातें अगर आपकी इनसे नहीं हो रही है, तो डीप डाउन क्या मैसेजेस देंगे आपको, क्या चल रहा है इनका। ठीक है, तो चलिए, किनको याद करना है, जिनसे आप अटैच्ड हैं उनसे याद करें, और उनके बाद पर्सन को फिर देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस है। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, बताएं क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल आपके जो भी आपने इनको बताए थे, फॉलोवर, मैंने कहीं फॉलो कर रहे हैं, जब उसी से जा रहे हैं तो मान लो कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ख्वाहिश है, कहीं एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे यार, एक दूसरे से क्रॉस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक उम्मीद, एक चाहत, एक पॉजिटिविटी लाने की ख्वाहिशें, है ना। और बताएं क्या चल रहा है भविष्य में। पहला कार्ड अगर हम देखें
तो अच्छा है। दूसरा कार्ड तो खैर बहुत नेगेटिव है, लेकिन एक उम्मीद है इस पर्सन को कि कभी ना कभी एक मीट तो हम जरूर करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है। आई एम सो सॉरी फॉर मिसिंग एवरीथिंग। अब यू डिजर्व सो मच मोर। तो देखो, इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने सब खराब किया है। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ये 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, हराने के लिए, अपना नाक ऊंचा रखने के लिए, बार बार किसी को गिराने के लिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई अतीत में कोई मतलब कि आपके ऊपर इनका ध्यान ही नहीं था, कहीं और ध्यान था। अब जब उसने छोड़ दी जहाँ ध्यान था, असलियत सच्चाई जब सामने आया है, तब आपको मिसिंग है। इनको लगता था जब कभी भी आएंगे तो आप अवेलेबल रहेंगे, जो कि आप हो नहीं। आई नो आई हर्ट यू, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू अगेन। तो इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या किए हैं आपके साथ। आपको भी पता है, चूंकि हुआ है आपके साथ, किया है इन्होंने। तो इनका गुस्सा, इनका तुनक मिजाज, इनका नीचे दिखाना, इनका जलील करना, ये सब देखो आ रहा है। ठीक है, कार्ड के हिसाब से, बेशक बोली हूँ चाहे नहीं बोली हूँ, कार्ड के हिसाब से है। तो वो चीज़ें जो है इनको पता चल रहा है कि इन्होंने अगेन एंड अगेन आपको हर्ट किया है। अगेन एंड अगेन कंपटीशन का भावना था इनके अंदर में। ठीक है, अब जब कार्मा खत्म होने लगता है, जब चीज़ें अलग हो जाती है, आप समझ जाते हैं लेसन, तो वो चीज़ें फिर से आप रिमाइंड नहीं करते हैं, साइकिल को नहीं चलाते हैं, तब सामने वाला बड़ा बेचैन हो जाती है। तो यहाँ पे है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाए हैं और अब नहीं पहुंचाना चाहते। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। देखो मेस्ड अप, इन्होंने सब खराब किया है। ठीक है, रायता फैलाए हैं, खिचड़ी बनाए हैं, सबको मिला के। तो इनको पता है, माफ़ी मांग रहे हैं। रिग्रेट, मैंने पहले बोली रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि इनके अच्छे दिन नहीं आए हैं, इनका अच्छा समय स्टार्ट नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि भाई इनको अच्छा समय आना है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करना है, फलना फूलना है, समाज में मान सम्मान पाना है, तो आपके पास आना पड़ेगा। और मेंटल पीस चाहिए, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली अगर इनको ग्रोथ चाहिए तो आपके पास आना पड़ेगा। तो कोई ना कोई रीजन होगा, सोल पाथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कुछ भी हो सकता है। देखो, ठीक है, आई नीड टू लेट ईच अदर गो। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कोशिश कर रहे हैं। एकदम कार्ड पे कार्ड एकदम सेम ही आ रहा है। देखो, बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इनको चाहिए, अपने तो कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हुई है समय के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जाने देना चाहिए, बातों को नहीं पकड़ना चाहिए। तो आप शायद इनको समझाते रहे होंगे पहले, और इनको अब समझ में आ रही है। प्लीज टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे। तो उम्मीद है इनको कि मतलब एक मैनिफेस्टेशन है ना, किसी के लिए रोते रहो, पाने के लिए पागल रहो, जहाँ कहीं भी मन्नतें मांगो, जहाँ कहीं भी करो। अगर पहली बार सक्सेस हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी हो सकता है वो आना चाह रहे हो और आप इनको पुश अवे, दूर करना चाह रहे हो, है ना। तो इनको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखो, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। प्लीज़ बी पेशेंस बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है इनको कमिटमेंट से डर लगता हो। पहला कमिटमेंट नॉस्टैल्जिया, किसी को दिए थे, हार गए थे, फेलियर थे, है ना, सक्सेस नहीं थे, तो फिर सोचे यहाँ भी कमिटमेंट दे दिए और हमारी तो आदत है भागने की, भाग गए तो क्या होगा। तो इन्होंने बस लटका के रखे। तो ये चीज़ें तो पहले बोल देना चाहिए इंसान को। खूबियाँ क्या है बाद में बोलो, खामियाँ क्या है पहले बोलो, इससे रिलेशन स्टे करेगा। ठीक है, जो चीज़ दुख से, दर्द से, कष्ट से बढ़ते हैं ना, एक अच्छे दोस्त बनो, एक अच्छे समझदार इंसान बनो, तो चलो फिर तो आगे अच्छा ही रहेगा ना। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे। देखो, अपने ऊपर ये पर्सन काम कर रहा है, कर रही है, जैसे आपने किया है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव से 0 में आ रही है ये पर्सन। सो आई कैन कम बैक टू यू। तो काम कर रहे हैं अपने ऊपर, कुछ ऐसा बन के आना चाहते हैं जो कि बोलते हैं ना, कोई चीज़ ना किसी को बहुत चेंज कर देता है। ठीक है, तो किसी को शायद आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सोल पाथ हो सकता है। आई लव यू टूडे, टूमोरो एंड ऑलवेज। वाह वाह, क्या बात है। तो आज इनको प्यार का एहसास हुआ है, कल तक नहीं था जब तक आप कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, हमेशा करेंगे। ठीक है, आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग टू अर्लियर। तो एडमिट नहीं किए हैं पहले ये,
चूँकि यहाँ फूल है, जीरो है, कहाँ गया पता नहीं, हाँ है ना, फूल का कार्ड है, यहाँ जीरो है। नहीं समझे, देर आए दुरुस्त आए, किसी को समझदारी आ चुकी है और इनको लग रहा है कि हमको ये चीज़ पहले समझ जाना चाहिए था। पहले समझ जाते तो भी नुकसान जब होता है तभी लोग समझते हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई नीड स्पेस राइट नाउ। तो जब इनको सोचते हैं, अभी भी देखो ये पर्सन पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई नीड स्पेस राइट नाउ। एक जैसा कार्ड है, बिल्कुल एक जैसा कार्ड। अभी भी कोई एडिक्शन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हील नहीं हुए हैं, स्पेस चाहिए, क्योंकि इसी रिश्ते से अगर ये चीज़ फिर से शुरू होगा तो फिर वहीं जाके टूटेगा, ध्यान रखना। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके पर्सन है तो ज़रूर टाइम दे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सामने वाला जब आए दौड़ के मत जाओ, क्योंकि जब जब इनको फेलियर याद आ रहा है या आपका रिजेक्शन याद आ रहा है तो अंदर से इंसान को ना लगता है, नहीं मेरी इज्जत क्या रह जाएगी यार। कुछ लोग सिर्फ इज्जत 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 पूछ 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 के चक्कर में ना अपनी ऐसी की तैसी कर लेते हैं, है ना। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ इज्जत क्या, और हाँ किसी को हर्ट मत करो, और कोई हर्ट करे तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए है। कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है और अपना बहुत ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।